नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि एक ITR 4 आप जो वेबसाइट है इनकम टैक्स की, उस पर आप कैसे फाइल कर सकते हैं। ये मैं आपको एक लाइव करके दिखाऊंगा, क्योंकि कई सारी मुझे क्वेरी आ रही थी। मेरे व्हाट्सएप पे क्वेरी आ रही थी कि ITR 4 फाइल करके दिखाइए। ITR 2 तो मैंने बना ही दिया था, ITR 1 तो ऑलरेडी बना दिया था। तो ये ITR 4 फिर से मैं एक बार बनाने जा रहा हूँ कि 2022-23 में आप ITR 4 कैसे फाइल कर सकते हैं वेबसाइट से। सिंपल सा प्रोसीजर है, लॉगिन करना है। अब ये सब चीज़ें मैं दोबारा नहीं बता रहा हूँ, ये आप मेरे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। लॉगिन कैसे करते हैं। लॉगिन करने के बाद ई फाइल इनकम टैक्स रिटर्न, हियर फाइल इनकम टैक्स रिटर्न। इससे पहले अगर आप फॉर्म 26A देखना चाहते हैं तो यहाँ पे व्यू फॉर्म 26A देख सकते हैं। फाइल इनकम टैक्स रिटर्न के बाद ITR 4, पहले असेसमेंट ईयर, ये मैं ऑनलाइन फाइल कर रहा हूँ। कंटिन्यू, न्यू फाइलिंग। इसके बाद मैं इंडिविजुअल हूँ तो इंडिविजुअल, कंटिन्यू, ITR 4, प्रोसीड विथ ITR 4। ITR 4 कब फाइल करते हैं, जब आपके बिजनेस या प्रोफेशन से इनकम हो। अब किसके लिए कौन से ITR एप्लीकेबल रहते हैं आप मेरे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। सिंपल से लैंग्वेज में जिनकी बिजनेस से प्रोफेशन है। अब मैं CA हूं तो मैं ITR 4 फाइल करूंगा। आप डॉक्टर हैं, आप ITR 4 फाइल करेंगे। आप डॉक्टर हैं लेकिन कहीं जॉब कर रहे हैं तो ITR 1 फाइल करेंगे। ये सारी चीजें मैं बता चुका हूँ। मैं आता हूँ ITR 4 पे। ITR 4 यहाँ पे देखिए, लेट्स गेट स्टार्टेड। इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे टैक्सेबल इनकम इज मोर देन एग्जम्प्टेड लिमिट, ये सारी चीजें बता चुका हूँ। कंटिन्यू कैसे कैसे आगे बढ़ते हैं वो सारी चीजें ये ऑलरेडी प्रीफिल कर लिया। यहाँ से यहाँ जितनी भी डिटेल है इसको पहले टिक करना है। टिक करने के बाद आपको ये पूरी चेक करनी है, जहाँ पे नहीं भरा हुआ है वहाँ पे भरनी है। भरने के बाद आपको ओके करना है। ओके करने के बाद आपको ये यहाँ पे कंफर्म का ऑप्शन दिख जाएगा ब्लू कलर का। अभी मैं करके दिखाता हूँ। जैसे ये पर्सनल इंफॉर्मेशन है, देखिए यहाँ पे नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट मुझे सिलेक्ट करना है। यहाँ पे अदर्स आ जाएगी, ठीक है। ये 139(1) में फाइल कर रही थी, बिफोर ड्यू डेट है। उसके बाद फिर यहाँ पे आप ये न्यू टैक्स रिजीम में जाना चाहते हैं, नहीं अभी ऑप्टिंग फॉर करेंट में। अगर मैं इसको यस करता उसके बाद यहाँ पे देखता है कि क्या क्या मैं दे रहा हूँ। उसके बाद बैंक डिटेल, अब बैंक डिटेल आपको यहाँ पे फिल करनी है। बैंक डिटेल फिल करने के बाद कंफर्म कर देना है, सिंपल। और इस तरीके से देखिए यहाँ पे कंफर्म का ऑप्शन आ गया। देखिए अब आपको मैं लेके चलता हूँ ग्रॉस टोटल इनकम पे। इसी पे मुझे बहुत सारे क्वेश्चंस आए थे। देखिए ये सारी चीज़ें आप क्लेम, ये सारी जो है टेंटेने वाली, ये सैलरी की चीज़ें, इसको सीधा नो कर दीजिए। ये सब आपके केस में नहीं आएगी। हाउस रेंट अलाउंस ये सब थोड़े ना आपको मिलती है, सैलरी इनकम है नहीं आपकी, तो इसको सीधे नो कर देना है आपको। इसके बाद आपको नेक्स्ट पेज पे वेरीफाई और इनकम सोर्स डिटेल। अब सैलरी आपकी है नहीं, हाउस प्रॉपर्टी है तो यहाँ पे फिल कीजिए। अगर हाउस प्रॉपर्टी अगर नहीं है तो कोई बात नहीं। अगर आपको मान लीजिए बिजनेस के साथ साथ कई पार्ट टाइम जॉब करते हैं, सैलरी मिलती है, तो वो यहाँ पे आप बढ़ दीजिए। बट याद रखिए रिटेनरशिप और सैलरी में अंतर है। जैसे मान लीजिए मैंने कहीं पे एज अ प्रोफेशनल काम किया, मैं किसी के यहाँ जाता हूँ, अकाउंट्स का काम करता हूँ और वो मुझे पैसे देते हैं, वो प्रोफेशनल फी है, ना कि वो मेरी सैलरी है। तो सैलरी और प्रोफेशनल फी में अंतर होता है। प्रोफेशनल फी बिजनेस एंड प्रोफेशन में जाएगी, सैलरी में जाएगी। मुझे बिजनेस एंड प्रोफेशन में भरना है तो मैं यहाँ पे आके यहाँ पे ऐड डिटेल करूँगा। जब मैं ऐड डिटेल करूँगा तो देखिए बिजनेस कोड, डिस्क्रिप्शन, यहाँ पे ग्रॉस टर्नओवर मतलब कितना आपने ड्यूरिंग द ईयर कितने का काम किया। और इसमें से देखिए एक तो कैश रिसीट वाला होगा और एक अकाउंट पे चेक या बैंक ट्रांसफर के थ्रू। तो जैसे मान लीजिए अगर आपका कोई दुकान है तो कुछ पेटीएम या फिर NEFT के थ्रू जो पैसे आए हैं वो अलग हो गया, और जो कैश के थ्रू पैसे आए हैं वो अलग हो गए। तो कैश के थ्रू मोड वाले यहाँ पे, और जो पेटीएम वगैरह के थ्रू आए हैं वो यहाँ पे, ये दोनों डालनी है। और अगर आप 44 AD में ले रहे हैं तो कम से कम जो ये A नंबर है बैंक में जो आपके पैसे आए हैं, जितनी टर्नओवर हुई है उसका 6%, और जो कैश में टर्नओवर हुई उसका 8% कम से कम आपको यहाँ पे दिखाना होगा। अदरवाइज आप ऑडिट के लिए लायबल होंगे। आप ऑडिट में नहीं जाना चाहते, सिंपल सी चीज़ है, आप सीधा जो आपके किसी भी मोड से आए हो 8% इनकम दिखा दो, कहीं कुछ नहीं होगा। आपको कोई भी ऑडिट वगैरह में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इसको मैं भर के सीधा ऐड कर दूंगा।
जैसे मैंने यहाँ पे भर दिया मेरी इनकम इतनी है, मान लीजिए मेरी 20 लाख की सेल हुई थी और उसमें से 4,89,568 की प्रॉफिट हुई, ये दोनों मैंने भर दिया उस दोनों कॉलम में जो मैंने दिखाया था। इसके बाद आपकी अदर इनकम कुछ है तो यहाँ पे डालिए, नहीं है तो कोई बात नहीं है, इसके बाद कंफर्म कर दीजिए, सिंपल सी चीज है। देखिए इस तरीके से ये भी कंफर्म हो गया। अब डिस्क्लोजर एंड एग्जम्प्ट इनकम, टोटल डिडक्शन, टैक्स पेड, टोटल टैक्स लायबिलिटी, जैसा आरटीआर 1 में मैंने बताया था सेम वैसा ही करना है। अगर आपने कोई टैक्स पे किया है तो यहाँ पे आप फीड कीजिए, नहीं किया है कोई बात नहीं, इस सबको आपको विजिट करना ही पड़ेगा, आपका कंफर्मेशन चाहिए ही होगा। देखिए डिस्क्लोजर एंड एग्जम्प्ट इनकम में ये मैंडेटरी फील्ड है, यहाँ पे आप ऐड करेंगे। यहाँ पे आपको ना एक बैलेंस शीट भरने के लिए दिया जाएगा, कुछ नहीं, यहाँ पे अगर आपके पास बैलेंस शीट अगर बना के दिया हुआ है तो वो भर लीजिए। नहीं देखिए सिंपल सी चीज़ है, आपका अपना कैपिटल कितना है, लोन कितना ले रखा है, आपकी कितने पैसे आपको माल उधारी पे कितने हैं, सन्ड्री क्रेडिटर उसको बोलते हैं, तो टोटल लायबिलिटी आपकी आ जाएगी। फिर आपके पास अचल संपत्ति कितनी है, स्टॉक कितनी पड़ी है, आपको कितने पैसे मार्केट से लेने हैं, बैंक में कितना बैलेंस है, कैश कितना है, ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे करके देखिए। 15 नंबर जो है टोटल एसेट और 7 नंबर ये दोनों मैच करना चाहिए। देखिए इस तरीके से ये बैलेंस शीट आपका बन गया, इस तरीके से ये आ गई। और मेरी बाकी किसी भी डिटेल में ना जीएसटी ना एग्जाम्प्ट इनकम कुछ नहीं, कंफर्म कर देना है सीधे। फिर आते हैं टोटल डिडक्शन, इनके कोई टोटल डिडक्शन में है नहीं। अगर आपकी एटीसी है तो आप एटीसी यहाँ पे भर दीजिए, नहीं है तो कोई बात नहीं है, ठीक है। यहाँ पे देखिए इस तरीके से जो जो चीज़ें मेरे नहीं है उसको मैं नो करते जाता हूँ। अगर ये कंट्रीब्यूशन टू पेंशन स्कीम है तो यस कीजिए, यहाँ पे अमाउंट भरिए, नहीं है तो नो कीजिए, सिंपल सी चीज़ है। मेरे कोई भी डिडक्शन नहीं है तो मैं इस सब को नो करके आगे निकल लेता हूँ। देखिए अगर मेडिकल एक्सपेंस का एटीडी का कोई अगर आपका है तो यहाँ एडिट करके वो डाल दीजिए। फिर एटीसी के जितने भी हैं वो आपको यहीं पे मिल जाएंगे, एटीसीसी D2 यहाँ पे है। यहाँ पे देखिए सो ऑल डिडक्शन करेंगे तो एटीसी भी आपको मिल जाएगी। देखिए यहाँ पे एटीसी है, एटीसीसी है। आप जैसे मान लीजिए इस पर क्लिक किया और आप यहाँ पे ऐड करेंगे तो आपको देखिए एटीसी के जितने भी डिडक्शन, एटीसी जैसे आपको पता है कि एटीसी में लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, आप प्रोविडेंट फंड में, या फिर आपने जो अपनी बेटी के नाम से सुकन्या समृद्धि में आपने जो पैसे जमा किए, या फिर इसी तरीके से और भी जगह जैसे मान लीजिए जो एनपीएस में अपने पैसे जमा किए, वो सारी एटीसी की डिडक्शंस में आएंगी। आपने इक्विटी शेयर परचेज किया ईएलएसएस इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम में, वो सारी एटीसी की डिडक्शन में आएगी। हाउसिंग लोन का जो प्रिंसिपल पार्ट है वो सारे यहाँ पे आप डाल के एक साथ एक्यूमुलेट कर सकते हैं, ठीक है। और इस तरीके से इसको ऐड कर देंगे। करने के बाद टैक्स पेड, अगर आपके ऑलरेडी अगर कोई टीडीएस डिडक्टेड होता इनकम अदर देन सैलरी में, ऑटोमेटिक वो टीडीएस पिक कर लिया होता। जो भी टीडीएस सैलरी पे अगर टीडीएस कटी है तो यहाँ पे आ जाती है। आपने कोई खुद से टैक्स पे किया है तो वो भी आपको यहाँ पे देखिए एडवांस टैक्स एंड सेल्फ असेसमेंट टैक्स पेमेंट वो ऑलरेडी यहाँ आ जाता है। और अगर आपको खुद से डालनी है, मान लीजिए अभी आपने पे की है तो यहाँ 100 डिटेल पे जाइए, यहाँ ऐड अनदर कीजिए और ऐड अनदर करने के बाद यहाँ पे बीएसआर कोड, सीरियल नंबर ऑफ चालान, डेट ऑफ डिपॉजिट और अमाउंट डाल दीजिए। और ये याद रखिए इसको फॉर्म 26A से मैच करना बिल्कुल जरूरी है, ये करके आप कंफर्म कर दीजिएगा। अब नेक्स्ट पेज है आपका टोटल टैक्स लायबिलिटी, ये ऑटोमेटिक कैलकुलेट होके आती है, वैसे आप चेक कर लीजिए, बट ये जनरली ऑटोमेटिक कैलकुलेट होके यहाँ पे आ जाती है। देखिए जैसे यहाँ पे टोटल टैक्स बना 11,980 रुपये का, और सिंस 2.5 लाख से 5 लाख तक रिबेट है, ऑलमोस्ट 12,500 रुपये का, तो 11,980 जितना टैक्स बना उतने ही रिबेट मिल गई। तो ये टोटल जो टैक्स है इनका 0 हो गया। इसको कन्फर्म कर दीजिए। कन्फर्म करने के बाद यहाँ प्रोसीड पे क्लिक किया। प्रोसीड पे बाकी जो है पुराने जैसे भी होते हैं उसी तरह यहाँ कुछ पेमेंट करना होता तो यहाँ पे आ जाता, रिफंड होता तो भी आ जाता। ये सारी मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूँ। सबमिट करने के बाद ये सेल्फ डिक्लेरेशन, इसके बाद ये प्रीव्यू आ गई। प्रीव्यू आने के बाद प्रोसीड टू वैलिडेशन। वैलिडेशन के बाद आपको देखना है कोई एरर तो नहीं। वैलिडेशन सक्सेसफुल होने के बाद प्रोसीड फॉर वेरिफिकेशन, और यहाँ पे ई वेरीफाई नाउ और ई वेरीफाई लेटर, इस दोनों पे मैं क्लिक करके देख लेता हूँ कि क्या करना है हमें। मैं ई वेरीफाई लेटर पे क्लिक करूँगा, कंटिन्यू सबमिट। इस तरीके से फाइल हो गई। आपको पता है कि बाद में कैसे आप ITR वेरीफाई कर सकते हैं, आप इमीडिएटली भी वेरीफाई कर सकते हैं। तो इस तरीके से ITR 4 हो गई फाइल। दोस्तों आई होप कि ये वीडियो आपको समझ में आई है। तो मिलते हैं फिर से आपसे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए मेरी तीसरा साइनिंग ऑफ। थैंक यू सो मच।